एक ही उपाय है। क्या? बोले वो भी मांगने गए थे, आप भी मांगने चली जाओ, ले आओ मांग करके। लक्ष्मी माता बोली सारी दुनिया मेरे पास मांगने आती है, मैं कहीं मांगने नहीं जाऊंगी। नारद जी बोले तो कोई बात नहीं है, बैठी रहो लक्ष्मी बन करके। नारायण नारायण। अरे नारद जी सुनो 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 सुनो, मैं और कोई उपाय बताओ ना, मांगना नहीं पड़े। नारद जी बोले पड़ेगा तो मांगना ही, पर ऐसा उपाय बता दूं कि मांगना मांगना नहीं हो। क्या? बोले देखो बहन अगर अपने भाई से मांगे ना तो उसे मांगना नहीं कहते। बहन अगर अपने भाई से मांगे तो अधिकार है। इसलिए सज्जनों कोई भाई ये न सोचे कि महाराज आ जाती है मांगने के लिए, हाँ, या बहन कोई संकोच न करे कि भाई से कैसे कहूं, भाई सोचेगा मांगने के लिए आ जाती है। अरे बहन का जन्म सिद्ध अधिकार है मांगना भाई से। हाँ, ये मांगना नहीं है मेरे भाई। हाँ, आज सज्जनों भाई ये सोचते हैं कि बहन को देना नहीं पड़े, बहाने ढूंढते हैं बहन को नहीं देने के। हाँ, भात नहीं भरने के बहाने ढूंढते हैं। हाँ सज्जनों बहन बेटी को देने से कभी कम नहीं होता, ध्यान रखना। उनकी दुआएं हैं कि आज तुम फल फूल रहे हो, दुआएं हैं। पर सज्जनों अगर ननद आ जाए तो भाभी का आनंद ही गायब हो जाता है महाराज। ननद आने के बाद में भाभी यही सोचती है कुछ न कुछ लेकर के जाएगी। पर मेरे भाई जरा एक विचार करो, तुमने कभी ये सोचा है कि तुम भी तो किसी के ननद हो? अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में ये सोचे तो कैसा लगेगा? विचार। बड़ा विचित्र समय है मेरे भाई। रक्षाबंधन का त्योहार बनाया तो था भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक, पर यह त्योहार केवल खाना पूर्ति होकर के रह गया मेरे भाई, केवल खाना पूर्ति। न तो बहन के दिल में वो प्यार रहा, न भाई के दिल में। और अगर बहन के दिल में तो फिर भी है, लेकिन भाई और भाभी के दिल में। एक ननद ने अपनी भाभी को राखी भेजी और फोन किया कि भाभी जी मैंने राखी भेजी है, अगर नहीं मिले तो बता देना, मैं बांधने के लिए आ जाऊंगी। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले भाभी ने फोन करके कहा कि ननद भाई साहब मत आना। क्यों? आपकी राखी मिल गई है। वो ननद बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। क्यों? क्योंकि उस ननद ने राखी भेजी नहीं थी। वो तो अपनी भाभी का दिल देखना चाहती थी कैसा है। उसने राखी भेजी नहीं थी। वो बहुत रोई, बहुत रोई कि भाभी मैंने तेरे से ऐसा मांगा क्या? हाँ? ऐसा मांगा क्या? अरे तेरे पास कुछ नहीं था तो मीठी वाणी बोल देती, पर भाई और बहन के बीच में तो नहीं आती, भाई और बहन के प्यार के बीच में तो नहीं आती। मैंने मांगा क्या? बहुत रोई वो ननद। इसलिए मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आप चाहे किसी की भी भाभी हो, लेकिन अपनी ननद को माँ की तरह प्रेम देना। कभी ननद को बोझ मत समझना, क्योंकि तुम तो इस घर में बाद में आई हो। पहले तुम्हारी ननद ने इस घर को न जाने कितना सजाया है, संवारा है। उस छोटे से भाई को कितना बड़ा किया है उसने, कितने सपने देखे हैं उसने। हाँ, कितने सपने देखे हैं। उस ननद के सपनों को चूर मत करना। और आज हर घर में ननद के सपने चूर हो रहे हैं, बहन के सपने चूर हो रहे हैं। भाई भी केवल भाभी की बात को मानता है। हाँ? हर घर में। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। ज्यूं सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार।
प्यार स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। क्यों सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। जिस घर में वो फलती फूलती घर को स्वर्ग बनाती, जिस घर में वो फलती फूलती घर को स्वर्ग बनाती। एक दिन उस बगिया को छोड़कर पंछी यूं उड़ जाती, एक दिन उस बगिया को छोड़कर पंछी यूं उड़ जाती। राखी बांध अपने भैया के, राखी बांध अपने भैया के, बहन लुटाती प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। ज्यों सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कभी झगड़ते कभी वो लड़ते, फिर संग में हो जाते। कभी झगड़ते कभी वो लड़ते, फिर संग में हो जाते। कभी रूठते कभी मनाते, कभी कभी इटलाते। कभी रूठते कभी मनाते, कभी कभी इटलाते। राखी बांध अपने भैया के, राखी बांध अपने भैया के, बहन लुटाती प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। ज्यों सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। ज्यों सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। क्यों? जिस घर में वो फलती फूलती घर को स्वर्ग बनाती। भाई छोटा है बहन बड़ी है, कितने अरमान देखती है अपने भाई के लिए। बहन सजनों कितना कोशिश करती है मेरा भाई कुछ बने, कितना सोचती है। गलती भाई की होती है, माफी बहन मांगती है जब भाई रोटी नहीं खाता तो। बहन बड़ी है, गलती भाई की है, जाकर के सो गया, रोटी नहीं खा रहा तो माँ डांटती है। बहन जाकर के भाई को मनाती है, भाई ठीक है मैं माफी मांगती हूँ, तो रोटी खा ले, देख भूखा मत सो। और यही कारण है सजनों, जब वो बहन विदा होती है ना तो भाई भी अपने आंसू रोक नहीं पाता। बहन की कमी भाई को कब महसूस होती है? जब बहन की विदाई हो रही होती है तब महसूस होती है महाराज। जिस घर में वो फलती फूलती घर को स्वर्ग बनाती,
और एक दिन उस बगिया को छोड़कर पंछी ज्यों उड़ जाती। उस बगिया को छोड़ करके वो पंछी की तरह चली गई। राखी बांध अपने बहन लुटाती प्यार। जब बहन अपने भाई के राखी बांधती है ना, तो न जाने कितने अरमान लगाती है, कितने सपने सजाती है। मेरे भगवान ने भाई दिया है, मेरे भाई है। भाई जब कोई अच्छी नौकरी लगता है, अच्छा काम करता है ना, तो बहन को गर्व, भगवान आपने मेरी सुन ली, मेरे भाई को अच्छा काम लगा दिया, अच्छी नौकरी लगा दी। हे भगवान मेरे भाई का ब्याह करा। कितना भगवान से प्रार्थना करती है बहनें। हाँ, भाई को अगर तकलीफ होती है तो बहन भगवान से रो रो करके कहती है। जब वो भाई नहीं था तो बहनों ने भगवान से रो रो करके भाई मांगा। हे प्रभु एक भाई दे दे, हे परमात्मा एक सर पे हाथ रखने वाला दे दे, हे प्रभु ससुराल से लाने वाला एक दे दे, बस ज्यादा नहीं मांगती। कितना भगवान से प्रार्थना की। हाँ, तो वो भाई जीवन में आया और जब जब भाई का मुंह देखा, जब जब भाई के राखी बांधी, तब तब न जाने बहनों ने कितना अपने मन में सपने देखे। मेरा भाई है, कोई दुख होगा ससुराल में आकर के खड़ा होगा, कोई तकलीफ होगी मेरा भाई मेरा साथ देगा। और वही भाई जब बहन की तकलीफ और दुख में नहीं जाता तो जरा सोचो बहन को कितना दुख होता है मेरे भाई। हाँ? इसलिए सजनों पैसा बड़ी चीज नहीं है, बड़ा अगर है तो भाई और बहन का प्यार बड़ा है। हाँ? आज हम नाना प्रकार की फैंसी राखी बांधते हैं। अरे तुम सोने चांदी की राखी नहीं बांध पाओ, फैंसी राखी मत बांधो, मोली में 7 गांठ लगा करके बांध देना, लेकिन भाई और बहन के प्रेम को कभी टूटने मत देना मेरे भाई, कभी टूटने मत देना। और इस बात का ध्यान रखना, बहनों को देने से कभी धन कम नहीं होता। बहनों को मांगने का अधिकार भगवान ने दिया है, और बहन अगर भाई से कुछ मांगती है तो उसे मांगना नहीं कहते। ये नारद जी ने आज स्वयं लक्ष्मी माता से कहा, और लक्ष्मी माता भी आज बलि के राखी बांध करके महाराज भगवान को मांग करके लाती है। बलि ने कहा, हे बहन ये मेरे प्राण हैं, तो लक्ष्मी कहती है भाई मेरे प्राण नाथ हैं। बलि कहता है बहन तूने मेरे राखी बांधी है, मैं तेरा भाई हूँ, और भले मेरे प्राण हैं लेकिन आज मैं अपने प्राण भी तुझे देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं बलि, देख 1 साल के 3 भाग कर, 4-4 महीने होते हैं, तेरा प्राण हूँ इसलिए 4 महीने तेरे पास रहूंगा, इसका प्राण नाथ हूँ इसलिए 8 महीने इसके पास में रहूंगा। बलि बोला प्रभु जब आप चले जाओगे मेरा क्या होगा? बोले चिंता मत कर, मेरे 2 रूप और हैं, शिव और ब्रह्मा, वो दोनों तेरे यहाँ आकर के पहरा देंगे। और सजनों हम जो कहते हैं देव सो गए, देव सोने का मतलब क्या है? देव सोने का मतलब यही है कि भगवान बलि के यहाँ चले गए पहरा देने के लिए, और देव उठ गए, इसका मतलब क्या है? बोले बलि के यहाँ से भगवान आ गए, इसको देव उठना कहते हैं। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर बलि बावन का संवाद सुनाते हुए अष्टम स्कंद को यही नमन करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय।